तेरे चरणों पर हो अर्पण मेरे जीवन के गुण अवगुण, सारी व्यथाएं दूर करो माँ, हो कुसुमित मेरा आनंदन, मेरा जीवन तेरी शरण, मेरा जीवन तेरी शरण। पागल हो मन बावरा है, पहचान अपनी पहचान तुझे स्वयं होगी, जैसे हिरन की नाभि में कस्तूरी है, फिर डोलत बारी बारी वन, और भटकते भटकते सारा जीवन बीत जाता है। हाथ कुछ नहीं पड़ता, तुम सबका क्या यही हाल है? सारा जीवन मंदिर मस्जिद गिरजाघर और गुरुद्वारों में मेरी खोज में लगाते हो। मेरी 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 परमात्मा की खोज। आत्म साक्षात्कार जब माँ ने लिखवाई तो इस बीज को समुद्र में डाल दिया, इस बीज को समुद्र में डाल दिया। तभी वो क्या बोलती, मेरी मेरी खोज करते हो, स्वयं की खोज। मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारे जाना बुरा नहीं है। ऐसा नहीं कि मंदिर जाना बुरा है, ऐसा नहीं कि मस्जिद जाना बुरा है, ऐसा नहीं कि गिरजाघर जाना बुरा है, ऐसा नहीं कि गुरुद्वारे जाना बुरा है। कहीं कुछ बुरा नहीं है, लेकिन परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी मंदिर जाने से, मस्जिद जाने से, गिरजाघर जाने से, गुरुद्वारे जाने से। ये सबसे बड़ी भूल है। वहां प्राप्ति नहीं है तो फिर वहां जाने से फायदा? वहां जाने से ये फायदा कि आपका विश्वास है मंदिर पे या मस्जिद पे या गिरजाघर पे या गुरुद्वारे पे, तो आपका विश्वास फलीभूत होगा। आप जिस मनोकामना से गए हो, जो आपने कामना वहां की है, वो कामना की पूर्ति हो जाएगी, इच्छा पूर्ति हो जाएगी। लेकिन परमात्मा मिल जाएगा। परमात्मा तो तभी मिलेगा जब तुम स्वयं को खोजोगे। हु आर यू? तुम कौन हो? मैं कौन हूं? कहां से आई हूं? क्यों आई हूं? लक्ष्य क्या है? क्यों भेजा गया है? परमात्मा ने किस लिए धरती पर भेजा है? क्या वजह है? उसकी खोज कैसे? मेडिटेशन में कैसे? कैसे? शरीर को शिथिल करके, श्वासों पे ध्यान देके, अपने प्रश्न को छोड़कर मैं कौन, मैं कौन, मैं कौन, मेरा लक्ष्य क्या, मेरा लक्ष्य क्या, मेरा लक्ष्य क्या, मेरा वजूद क्या। जब ये प्रश्न छोड़े जाते हैं तो उनके उत्तर आते हैं कि तुम कौन, तुम्हारा वजूद क्या, तुम्हारा लक्ष्य क्या। मैं उसी तरह तुम सबके हृदय में अवतरित हूं जैसे हिरन की नाभि में कस्तूरी का वास है। मां क्या कहती हैं? मैं उसी तरह सबके हृदय में विराजी हूं जैसे हिरन की नाभि में कस्तूरी का वास है। कस्तूरी वन वन डोलता है, उसे पता नहीं होता। इसलिए इंसान भी कभी मंदिर में मुझे खोजता है, कभी गिरजाघर में, कभी गुरुद्वारे में, कभी मजारों पे प्रभु को खोजता फिरता है, बिल्कुल हिरन के माफिक। लेकिन प्रभु कहाँ है? सबके हृदय में। लेकिन हृदय में है, शीश झुकाने की फुर्सत नहीं मिलती। आरती करने की तो फुर्सत मिलती है। मनंदर में जो भक्त आते हैं उन्हें आरती करने की तो फुर्सत जरूर मिलती है। आरती भी करते हैं, पाठ भी करते हैं, पूजा भी करते हैं, नित्य नेम भी करते हैं। लेकिन इतना करने से क्या प्रभु मिलेंगे? नहीं।
इतना करने से तुम्हारे कष्टों का काट होगा। इतना करने से तुम्हारे जो तुम्हारी इच्छा है, मकान बन जाए, दुकान बन जाए, बेटा हो जाए, बेटी हो जाए, शादी हो जाए, वगैरह वगैरह, ये कामनाओं की पूर्ति होगी। ऐसा नहीं है कि नहीं होगी, होगी। तुम्हारा विश्वास फलदायी होगा। लेकिन वो स्वयंभू मिल जाए तो वो तो स्वयं में मिलेगा, और वो खोज तुम्हारी ही होगी, इशारा हमारा होगा, लेकिन चलना तुम्हें पड़ेगा। जहां उंगली का इशारा है, तुमने उंगली पकड़ ली तो कुछ नहीं मिलेगा। जहां उंगली का इशारा है वहां चल पड़ो। उंगली का इशारा है कि शीश झुकाओ, उंगली का इशारा है कि अपने शरीर को शिथिल करके, गहरी श्वास लेके, सुरक्षा कवच लेके प्रार्थना करनी है, तो बहुत कुछ प्राप्त होगा, निश्चित होगा। स्वयं में स्वयंभू की खोज होगी, और वो खोज पूरी होगी, और उससे मिलन होगा। किससे? जो हृदय में निवास करता है, जो आत्मा में विराजता है, जिससे ये शरीर चलायमान है, उससे मुलाकात होगी। इसके लिए फुर्सत निकालनी होगी। खाली आरती, दिया बाती, धूप, अगरबत्ती, पाठ, इससे कुछ नहीं होगा। कुछ तो और, कुछ और, कुछ और। जैसे हिरण की नाभि में कस्तूरी का वास है, और तुम और नहीं, मैं और नहीं, तुम बूंद को सागर में, अपने आप को मुझ में उड़ेल दो। क्या कहती हैं मां? बूंद को सागर में उड़ेल दो। बूंद का मतलब, बूंद का मतलब हम सब बच्चे। सागर का मतलब वो परवरदिगार, वो परमात्मा, वो इष्ट। वो कहते ये बूंद सागर में उड़ेल दो। तुम मैं और मैं तुम हो जाएंगे। मैं, तुम, मैं। जब बूंद सागर में गई तो मैं तुम हो गए, तुम मैं हो गए, फर्क ही नहीं रहा, फिर कुछ बाकी नहीं रहा। जब बाकी नहीं रहा तो ये पुस्तकें प्रकट हुई। कैसे? कैसे प्रकट हुई? तब उसके अमृत वचन निकले। जब बूंद सागर में गई, सागर हो गई, तो फिर ये चमत्कृत पुस्तकें निकली। इसीलिए इन पुस्तकों को बड़े प्यार से ये साधन पढ़ता है। क्यों? क्योंकि उस सागर की है, उस सागर के द्वारा आई है। मैं तुम और तुम मैं हो जाएंगे। फिर पुजारी भी तू, देवी भी तू, फिर पुजारी भी तू, देवी भी तू, साधक भी तू, साधना भी तू। अभी आपने कृष्ण का पढ़ा, हाँ? अभी आपने कृष्ण का पढ़ा। पेड़ों में पीपल में हूं, अविनाशी में हूं, सूर्य में ताप में हूं, स्वधा में हूं, अग्नि में हूं। अभी पढ़ा ना? ओंकार, शब्दों में ओंकार में हूं। उसी तरह ये भी कह रही है, वही ये भी बोल रही है कि जब बूंद सागर में चली जाती है तो फिर बूंद और सागर एक हो जाते हैं, फिर कुछ फर्क नहीं रहता। जब कृष्ण को एहसास हो गया कि वो सागर हो गए, कृष्ण को एहसास हो गया कि वो परमात्मा हो गए, तब वो बोलते हैं कि मुझे पूजो, मैं ही सब कुछ। क्योंकि वो जान गए, उन्होंने स्वयं की खोज कर ली, स्वयंभू हो गए। तो वो बार बार बोलते हैं मुझे पूजो, मैं ही सब कुछ, बार बार बोलते हैं। ये बोलना इतना आसान नहीं है, ये बोलना इतना आसान नहीं है। खुद के चरण छूना इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है। जब तक खुद में खुदा को बुलंद होते ना देख लो, खुद में उसकी जोत ना देख लो, तब तक ये सब बहुत मुश्किल है। नमो नमो गुरुदेव तुझको नमो नमः। नमो नमो गुरुदेव तुझको नमो नमः। नमो